मरियम उज़ ज़मानी, वो देखिए शहजादे सलीम। देखिए जोधा बेगम, हमने आपको कहा था ना, शहजादे सलीम अपने खेमे से बाहर आ गए हैं। आप देखिएगा जल्दी सब ठीक हो जाएगा। हमें शीघ्र ही सूचना शहंशाह को देनी होगी, वो भी जानकर प्रसन्न हो जाएंगे। इस रिश्ते के लिए भी इनकार करवा दिया। ये नहीं वो नहीं तो फिर कैसा शौहर चाहिए तुझे? ऐसा इंसान जो मोहब्बत की इज्जत करता हो, जो मोहब्बत के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हो, जो मोहब्बत और इश्क के लिए मर मिटने को भी तैयार हो। लगता है तुम पागल हो गई हो। ऐसे शौहर सिर्फ किस्से और कहानियों में होते हैं, असल जिंदगी में नहीं। असल जिंदगी में भी ऐसे इंसान होते हैं। ओ, कहीं ये वही तो नहीं तुम्हारा कुतुब? हाँ वही है, बड़ा ही नेक इंसान है वो। अपने दोस्त की मोहब्बत के लिए शहंशाह की फौज के खिलाफ खड़ा हो गया। बड़ा ही जाबाज है, दिल से सोचता है और औरतों की इज्जत भी करता है। तो ऐसा शौहर चाहिए तुम्हें, उससे मोहब्बत है तुम्हें? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ऐसा लड़का चाहिए जो जिसके साथ अपनी जिंदगी बिता सके। खुदा करे कि तुम्हें ऐसा ही शौहर मिले। सलाम शहंशाह, हुजूर खाना पेशे खिदमत है। भूख नहीं है हमें, ये खाना वापस ले जाओ। भोजन की थाली यहाँ रखो। शहंशाह, आप ये अनशन कब त्यागेंगे? अब तक शेखू बाबा ने नहीं खाया तो फिर हम कैसे खा सकते हैं? जब बेटा भूखा है जोधा बेगम, तो फिर वालिद के गले के नीचे निवाला कैसे उतर सकता है? और यदि बेटे का मन ठीक हो रहा हो तब? हाँ शहंशाह, सलीम का मन पहले से ठीक है। हमने स्वयं उन्हें घोड़े पर बैठ के कहीं जाते हुए देखा है। उन्होंने एकांतवास त्याग दिया है। अब आप भी भोजन कर लीजिए। खुदा का शुक्र है, हमने आपसे कहा था ना जोधा बेगम कि वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप गलत कहते ही कब हैं? पर शहंशाह, अभी तक उनके मन में से ये बात नहीं निकली है कि जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे कारण आप हैं। उस गलतफहमी को भी हम उनके जहन से दूर कर देंगे। खैर, लेकिन आप हर बात पर फिक्रमंद होने की आदत कब दूर करेंगे खुद से? जब देखो बात बात पर फिक्र मोल ले लेती हैं। आप भी तो करते हैं ना शहंशाह? हाँ, लेकिन हम उन्हें समझा लेते हैं जोधा बेगम। और हम ये बात भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इतने दिनों से आपने भी कुछ नहीं खाया होगा, है ना? चलिए आइए, दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं। आइए। हुजूर का इकबाल बुलंद हो, आपके हुक्म के मुताबिक आपके खास सलाहकार हाजिर हैं। उनसे कहो वो अंदर तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम शहंशाह। अस्सलाम वालेकुम मरियम उज़ ज़मानी। अच्छा शहंशाह, हम चलते हैं। आप लोग आपस में बात कीजिए, हम बाद में आएंगे। प्रणाम। जैसे हमने कहा था कि आप लोगों ने पता लगाया कि फरहान का कत्ल किसने किया। शहंशाह, जांच में पता चला है कि फरहान की पीठ पर किसी जंगली जानवर के पंजों के निशान मिले हैं। लगता है यह हमला किसी जंगली जानवर ने पीछे से किया है।
ऐसा भी हो सकता है कि किसी इंसान ने जानवर के नाखून पहनकर फरहान पर हमला किया। हैदर की बात में दम तो है। हैदर, तुम्हें क्या लगता है कि किसने कत्ल किया होगा फरहान का? हमारा शक आदिवासी राजकुमारी बेला के वालिद पर जाता है। उन्होंने कहा था कि बेला ने अगर आपसे निकाह नहीं किया तो वो फरहान को जान से मार डालेंगे। हो भी सकता है, लेकिन हम उसे सजा नहीं देंगे, क्योंकि इसे सजा पहले ही ऊपर वाला दे चुका है, उससे उसकी बेटी छीनकर। खैर, अब हम जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहते हैं। हम फौरन आगरा लौटना चाहते हैं, इसलिए कल सुबह ही हम सब लोग आगरा के लिए रवाना होंगे। आज हम आपको सब बता देंगे अनारकली, जो हमारे दिल में है, जो हम आपके बारे में सोचते हैं और जो हम उस दिन तुमसे कह नहीं पाए। नादिरा बेटा, अरे कितना मत होगी, छोड़ो। पहले एक बर्तन में जल्दी से थोड़ी सी दही लेकर पड़ोस की बख्तार फूफी को दे आओ। जी अम्मी जान। तुम भी हमें दोबारा ए लड़की कहकर मत पुकारना। हमारा नाम नादिरा है। हम क्यों माफी मांगे? इसलिए हमें धक्का दिया है तो यही हमें माफी मांगेगा। ये देख के कि उनका तीर काजल को लग गया है, वो डर के भाग गए। इस मामले के हर एक पहलू पर गौर फरमाते हुए हमारा फैसला है कि जब तक कादिर को होश नहीं आ जाता, वो दुरुस्त नहीं हो जाता, उसकी सारी जिम्मेदारियां ये संभालेंगे। हमारे अब्बू गद्दार नहीं है, उन्होंने अनजाने में पनाह दी थी उस गद्दार को। हमने भी अनजाने में ही कादिर को तीर मारा था, हमारी भी गलती नहीं, लेकिन हमें भी सजा मिली ना। अब तुम भुगतो। नादिरा है ये, वही लड़की जिसकी वजह से हमारा बचपन खराब हुआ, जिसकी वजह से अब्बू जान ने हमें सजा सुनाई, और इसने जानबूझकर हमसे सच्चाई छुपाई कि वो नादिरा है। धोखा दिया इसने भी हमें, जैसे बाकियों ने दिया। खुदा इस सफर को भूल पाने की ताकत अता फरमाना मौला। कभी हमें इस नामुराद लड़की का चेहरा दोबारा मत दिखाना। हैदर। आदाब फूफा जान। आदाब। बैठो। जानते हो हैदर, दिनों दिन हम तुम्हारी अक्लमंदी के मुरीद होते जा रहे हैं। उम्र में छोटे होते हुए भी तुम दिमाग की वजह से कई तजुर्बेकारों को पीछे छोड़ सकते हो। फूफा जान, ये आग देख रहे हैं, ये आग जलाती भी है और पकाती भी है। हमारे सीने में जो बदले की आग जल रही है ना, वो हमें रोज जलाती है, मगर हमें उम्र से पहले सिखा भी देती है।
अब आपके हाथ में है। आप इस आग में जलना चाहोगे या हथियार बनना चाहोगे? हमारे सीने में जो नफरत की आग जल रही है ना, वो हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत बन गई है। शाबाश, आज तुम्हें देखकर तुम्हारी दादी जान महामंगा की याद आ गई हमें। मतलब कि तुम्हारी शक्ल भले ही अदम खान जैसी हो, पर तुम्हारी अक्ल में तुम्हारी दादी जान की परछाई साफ नजर आती है। कमाल का दिमाग पाया था उन्होंने। अदम खान से हमेशा एक ही शिकायत रहती थी उन्हें, वह गुस्से में और बहुत जल्दबाजी में फैसला लेते थे। आज वो जिंदा होती तो तुम्हें देखकर बहुत खुश होती। जिस समझदारी से आज तुमने अपने मकसद को कामयाब किया है, शहंशाह और सलीम के बीच में दूरियां पैदा की है, वो काबिले तारीफ है। खुद फरहान का कत्ल किया और उसका इल्जाम कबीले के सरदार पर लगा दिया। वाह हैदर, तुम्हारे अंदर अदम खान की ताकत और महामंगा का दिमाग है। इंशाअल्लाह तुम बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे मेरे बच्चे।